है, बोले ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कालिंदी पर्वत पर दीर्घपुर नाम का एक नगर है, सुबाहु नाम का अत्यंत धर्म राजा है, धर्ममय है, राज्य करते हैं। अच्छा, कई बार धर्ममय गृहस्थी होते हैं, पर कई बार उनके घर में कुपुत्र का जन्म हो जाता है। इसलिए कुपुत्र हो जाए तो बोले उसके लिए क्या धन इकट्ठा करना, सुपुत्र हो जाए तो क्या धन इकट्ठा करना। कुपुत्र होगा इकट्ठा समाप्त कर देगा, सुपुत्र होगा नहीं होगा, संस्कार बढ़िया होंगे तो महाराज को जीवन यापन कर लेगा, धन से परिपूर्ण हो जाएगा। राजा धर्ममय है, प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं, सदा नित्य परमात्मा की शरणागति, परंतु पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे जो पाप ही पुत्र के रूप में घर में आ गया। ऐसा दुराचारी नाम है धूम्रकेश। महाराज नीच कर्मों में लगा रहना, दुराचार, चोरी करना, जुआ खेलना। अब राजा कई बार समझाया, पुत्र है कि शायद समझ में आ जाए, पर समझ में आया नहीं। कितना भी बहुत प्रयास किया समझाने का। राजा ने एक बार राजा को आया क्रोध। क्यों? क्योंकि इसलिए आया क्रोध, इतना समझाता हूं पर पल्ले नहीं पड़ता। और ये तो ग्रंथों का कहना क्या, चोरे मन हारे बेमुखान को संग। अगर हरि से जो विमुख है उसे त्याग देना चाहिए। धर्म ग्रंथों का कहना है, धर्मात्मा राजा थे, मृत्यु दंड तो नहीं दिया पर घर से नगर से निकाल दिया, जा मेरे नगर से निकल जा, अब तुझे मैं घर में नहीं रखूंगा। क्यों? जब तक तू मेरे सामने रहेगा भजन में बाधा होगी। इसलिए बोले इन्हें त्याग देना चाहिए। राजा ने त्याग दिया है। अब ये महाराज वन में जाता था, रात में शिकार आदि करे, मांस आदि भक्षण करे, नगर में चोरी करे और वैश्या के घर जाए, वहां महाराज पैसे दे आए। ये नियम था इसका। राजा के सेवकों ने कई बार देखा, लेकिन देख करके भी महाराज छोड़ देते। एक बार ये वृंदावन पहुंच गया धूम्रकेश, और जब वृंदावन में पहुंचा है महाराज तो वहां देखा क्या, ब्राह्मण देवता है, भगवान की पूजा कर रहे हैं। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है, विष्णु भक्त हैं, कंदमूल फल खाते हैं, एक दिन और 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं, और भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना करते हैं, गोविंद कब कृपा करोगे, ये दुख रूपी संसार में डूबे हुए मुझे कब उबारोगे, कब मेरी रक्षा करोगे, कब अपनाओगे, कब दर्शन दोगे, हे केशव, हे गोविंद, राधा से ही कब कृपा करोगे। ऐसे पुरुषोपचार से पूजा ब्राह्मण देवता कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, और ये भी धूम्रकेश देख रहा है। और देख करके महाराज पूरी पूजा रात्रि में आया वैश्या के घर में, और आकर के महाराज वहीं बैठ के भगवान की पूजा करने लगा। क्या? हाथ में मूर्ति मिट्टी की महाराज बनाया और बैठ के ऐसे ही प्रार्थना करने लगे। भाव नहीं था। उसने कहा, हमने एक पंडित जी को देखा, वो ऐसे ऐसे पूजा कर रहा था, मैं भी करता हूँ, इससे क्या होता, कुछ होगा थोड़ी, देखो ऐसे हो रही। पर ध्यान देना, डॉक्टर दवाई देता है 3 टाइम के, अगर आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाए, बोले इसे खा लेना, बुखार ठीक हो जाएगा। लगता पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, ले तो आए हैं, लेकिन दवाई मुख में गई, पानी से आपने पी लिया और पेट में दवाई जाएगी तो असर पक्का है करेगी। इसी प्रकार से भगवान का नाम है, चाहे आप क्रोध में लो, चाहे हास्य में लो,
चाहे आलस में लो, लेकिन भगवान का नाम जपत मंगल दिस दसहु। महाराज वो कल्याण करेगा ही करेगा, इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। यहाँ पर गोस्वामी ने बड़ा सुंदर कहा, बेबसाहो रामो नाम जे कहाई, बेबसाहो राम नाम जे कहाई, बेबसाहो राम नाम जे कहाई। अगर जबरदस्ती कहता तो जन्म अनेक रचित अज्ञानी, जन्म अनेक रचित अज्ञानी। राम राम कही जे जमुहानी, राम नाम कही जे जमुहानी। बिरहि न मोच सब संभानी, बिरहि न संभानी। राम राम जो कहेगा महाराज नहीं न पाप कुंज समुहाई। और भाव से जो कहे सादर सो मेरा नर करेगी, सादर सो मेरा नर करही। सादर सो मेरा जो नर करेगी, सादर सो मेरा जो नर करही। बिना परिश्रम की भवसागर पार कर जाता है। और जो साधक श्रद्धा से राम राम कहता है महाराज, ये कलयुग का अपना गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा। एक महाराज प्रोफेसर थे, उनका नित्य नियम था मंदिर जाना, और मंदिर में जा करके भगवान की पूजा किया करते थे। नियम था। कब रोज तो ज्यादा समय नहीं मिलता था, पर इतवार को मिलता था। तो उनके साथ एक बेटा था उनका छोटा, 8-9 साल का महाराज, वो भी जाए करे मंदिर में साथ में। पिताजी हाथ जोड़े तो हाथ जोड़े, पिताजी बढ़िया बढ़िया श्लोक बोले तो महाराज पीछे से बेटा भी बोलने लगा, का कबूतर गा गैया खा खरगोश। बोले ये क्या बोल रहा है तू? बोले पिताजी आप क्या बोल रहे थे? बोले हम तो स्तुति कर रहे थे, तो प्रार्थना कर रहे थे भगवान की। बोले मैं भी प्रार्थना कर रहा था। बोले प्रार्थना थोड़ी बोलो। बोले नहीं नहीं पिताजी, जब आप बोल रहे थे तो मैंने देखा उसमें कि जो हमें टीचर ने स्कूल में पढ़ाया है वो शब्द आपकी प्रार्थना में मैंने समझा, तो मैंने सोचा मैं भी प्रार्थना कर लूं जैसे पिताजी कर रहे हैं। बोले प्रार्थना नहीं। बोले फिर तो ओलम। बोले कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ओलम सुना रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। ओलम तो मैं सुनाई दे रहा हूँ, प्रार्थना अपने मर्जी की तू बना दे। प्रार्थना हम भगवान को सुनाए, कैसे भी टूटी फूटी हो, लेकिन वो स्वीकार महाराज और भाव से महाराज वो बना ले मंत्र। बस यही प्रार्थना है। और कलयुग में महाराज को विशेष करके एक ही है, क्या? भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तो महाराज बैठ के संकीर्तन करने लगा। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, नटवर नागर
नागर तोहे नटवर तोहे नागर तोहे नटवर तोहे नागर तोहे नटवर तोहे नागर तोहे नटवर कोई सर्वस्व है भारत हम तोहे पाल भजोरे बने तोहे बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा तोहे पाल मुकुंदा भजोरे बने गोविंदा तोहे बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे बने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा अपने वन में कृष्ण बने अपने मन में कृष्ण बने अपने वन में कृष्ण बने अपने मन में कृष्ण बने जो तारो विभूषिता भजोरे गोविंदा जो तारो कृष्णा भजोरे मन गोविंदा राम सुंदर गोविंदा भजोरे बने गोविंदा राम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर गंगा भजोरे बने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा अब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी है अब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी है जो नदियों में भजोरे बने गोविंदा नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा राम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा तारे प्रहलाद उबारे तारे प्रहलाद उबारे तारे प्रहलाद उबारे तारे प्रहलाद उबारे हरे रूप धरता भजोरे बने गोविंदा सिंह रूप धरता भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर गंगा भजोरे बने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा ऐसे महाराज प्रार्थना कर रहा है हाथ में वैश्य को बताता जा रहा है ब्राह्मण देवता बैठे थे ऐसे पूजा कर रहे थे इससे क्या होता है कुछ होगा नहीं पर चलो जैसे किया था ना हम भी कानों से करते हैं बढ़िया मूर्ति बनाकर महाराज वैसे ही यदि भाव नहीं था कोई श्रद्धा नहीं थी महाराज विविशम जबरदस्ती महाराज बस हाथ में महाराज मूर्ति बना के पूजा करने लगा और स्तुति करने लगा भगवान की महाराज और स्तुति करते करते सो गया। वही जब सो गया तो दय योग से राजा के दूत पहुंच गए। सिपाही बहुत नाक में दम कर रखा है और महाराज वहां जा करके उस धूम्रकेतु को महाराज मार देते हैं। राजा के सिपाही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और जब मृत्यु को प्राप्त हो गया महाराज यम के दूत आए क्योंकि पाप किया था और पकड़ के ले गए यमलोक। और जब यमलोक ले गए महाराज चित्रगुप्त ने देखा उसका लेखा जोखा तो चित्रगुप्त ने कहा भाई इसने तो जीवन भर पाप किया है पर एक
जगह ब्राह्मण के दर्शन हो गए वृंदावन में से। और यह जैसे ब्राह्मण देवता भाव से पूजा कर रहे थे, पूजा तो इसमें भी किया, भाव नहीं था, बस हाथ से दिया पर किया। यद्यपि नरक का अधिकारी है, यमराज चरणों में गिर गए, डांट लगाई यमदूतों को, शर्म नहीं आती तुम भगवान के भक्त को यहाँ कैसे, तुमको पहले कह रखा है? जो भगवान की शरणागति है, जो भगवान का नाम अपने मुख से लेते हैं, उन्हें कभी भी यहाँ मत लाना है? और तुम इन्हें यहाँ लेकर के आगे। वेद कहता है जान में चाहे अनजान में जैसे भी हो, भगवान का जो नाम ले लेता हो भगवान का हो जाता हो, भक्त हो जाता है। और तुम इसे यहाँ लेकर के आगे चरणों में गिर गए, हमारा क्षमा करना, भूल हो गई। आप तो परम भक्त भगवान के हैं, आप इस लोक नहीं यानी यमलोक में रहना नहीं, आपको तो वैकुंठ जाना है, वैकुंठ के आप अधिकारी हैं। विचार करें भगवान का नाम कितना कल्याणकारी। यदि हाथ में लिया था नाम तो कल्याणकारी, और महाराज भाव से लिया जाए, और हम तो भगवान की पूजा भाव से करते हैं महाराज। और धर्म ग्रंथों ने तो नवधा भक्ति बताया है, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। सुखदेव जी स्मरण से, प्रहलाद पाद सेवा से, लक्ष्मी पूजा से, पृथु महाराज वंदना से, अपूर्व महाराज दास भाव से, सुग्रीव मित्र भाव से, अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से, और बलि महाराज जो राजा थे जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार ये चाहे हास्य में ही क्यों ना भगवान की पूजा किया हो, कीर्तन किया हो, महाराज ये स्वर्ग का अधिकारी हो गया। ऐसा दयालु विचार करें, ऐसा कृपालु और कोई है क्या? भगवान कहते कंस को जब महाराज ऊपर से नीचे पटका और छाती में बैठ गए, तो एक शब्द भगवान ने कहा, कंस मामा तू मुझे देख, मुझे देख, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, देख मुझे। और कोई नहीं कहता महाराज। कितने पंत महाराज मजाक हो गए, पर कोई नहीं कहते। कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो सारे धर्मों को महाराज त्याग कर मेरी शरण में आ जा। तो क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया, मैं नहीं देखूंगा, तुझे मैं अपना लूंगा। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु और कौन हो सकता है? विराट भगवान महाराज ऐसी घोषणा भगवान की है, हे जीव तू आ तो कम से कम मेरे पास है, आ तो सन्मुख हो, एक बार सन्मुख तो उसके हो जाए, और अपनी भोली भाषा में, तोतली भाषा में जो भी हमें आता है हम प्रार्थना करें, वो ना सुने, ऐसे हो नहीं सकता महाराज। वो जरूर सुनता है, बस हम सुनाए तो सही। जितना भी समय मिले, यहाँ धूम्रकेश जैसे दुष्ट को मुक्ति मिल रही है महाराज, और हम सच्चे मन से भगवान की आराधना कर रहे हैं, नित्य भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं, वो क्यों नहीं सुनेगा महाराज? जरूर सुनेगा। इसलिए कहा गया जितना भी समय मिले हमें भगवान की पूजा। यदि संसार में हम रहते हैं, पहले जंगल होते थे, जंगल में चले जाते थे संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद वहां तप करना, ध्यान करना। अब बात बनने वाली नहीं है। अगर वृंदावन भी चले जाएं तो मन हमारा घर में ईमानदारी से बताना लगता है कि नहीं, पोत्रे ने स्कूल गया कि नहीं, बेटा काम पे गया कि नहीं, बहुत ढंग से बना के खाना खिलाया कि नहीं, मन यही लगा रहेगा। और अगर फोन आ जाए, हम कथा में बैठे हो तो महाराज वो फोन बाहर उठा के ले आता है, अरे घर से फोन आया, पता नहीं क्या हो गया। जब यही चिंता करना तो गाय को वृंदावन घर को बना लो ना। फिर हम घर में रहे, परिवार में रहे, परिवार को मन में मत बसाओ, बस यही संन्यास आश्रम है। घर में रहो, परिवार में रहो, सेवा करो, पुत्र पौत्र शिक्षा अच्छी दो, ठीक है, लेकिन अगर बसाना है मन में तो मुरली वाले को बिठा लो, उसे बसा लो, हर कार्य आपका बढ़िया हो जाएगा महाराज। कोई रुकावट भी दूर होकर देता है। इसलिए कहा
आगे पावन कथा यहाँ बताया गंडकी नदी कैसे उत्पन्न हुई। एक वेदशिरा नाम के ऋषि है, वो लोग गौरी शंकर भगवान की तपस्या करते हैं। और जो तपस्या करता है ऋषि कहाँ पे, धारा पे है, यहाँ पृथ्वी में बैठ के ध्यान करता है और आसन दिख जाता है इंद्र का। वो महाराज घबरा जाता है, बाबा बैठ गया दाढ़ी वाला, अब तो मेरा आसन जाने वाला है, गति चली जाएगी। तुरंत महाराज वो घबराने लगता है। विचार करो देवताओं का कितना बड़ा कलेजा है। मंजू घोषा नाम की अप्सरा है, उसको आदेश दिया जाओ इनका भजन में बाधा डाल दो, क्योंकि अगर ये भजन करेंगे तब करेंगे तो अपनी गद्दी, हर व्यक्ति को गद्दी की पड़ी महाराज। चलिए देव मनुष्यों को छोड़ो, देवता लोग भी इंद्र जैसे। और मंजू गोसाई महाराज और नृत्य आदि करने लगी। नृत्य करते करते महाराज वेदशिरा बैठे थे ध्यान में, उनका आसन डिगा। बोले बाबा जी का आसन डिगा है, लग रहा है अभी ये इनकी जो तपस्या भंग हो रही है, और जाके चरणों में गिर गई। जो ही चरणों में स्पर्श किया है, आंख खुली है, श्राप दे दिया, मेरे भजन में बाधा डालने वाली, तूने पाप किया है, इसलिए जाओ मैं श्राप देता हूँ। जैसे तुम संत के पास आकर के महाराज कामना की भावना से आई हो, इसलिए तुम अब नदी बन जाओ, श्राप दे दिया। चरणों में गिरी, महाराज क्षमा करना, इस मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो आदेश का पालन किया था, पर मुझे श्राप। और आप तो ऋषिवर वेदशिरा कहते ठीक है, जाओ श्राप नहीं आशीर्वाद है। जब वृंदा श्राप देगी भगवान को, जाओ पत्थर बन जाओ, और तब तुम भगवान को अपने हृदय में धारण करना, जाओ तुम्हारा नाम गंडकी नदी होगा। और वही मंजू घोषा जो अप्सरा थी, गंडकी नदी महाराज बनी और भगवान शालिग्राम को धारण किया। बोले महाराज आपने तो मेरे पर कृपा कर दिया। संतों का श्राप भी कई बार आशीर्वाद लगता तो है, परंतु आशीर्वाद हो जाता है महाराज। परमात्मा को, जगदीश्वर को, तीनों लोक के स्वामी को महाराज धारण किया, ऐसे आशीर्वाद संत को उसे प्राप्त हो गया। इसलिए धूम्रकेशु अब तुम सुंदर विमान में बैठ करके वैकुंठ जाओ। और महाराज सुंदर विमान में बैठ गए, और बैठ के महाराज सीधे महाराज वैकुंठ को चले गए। वृंदावन बिहारी गंगा मैया की, भक्त वत्सल भगवान की जय। इतने श्री कार्तिक महात्म्यम 10th अध्याय का विश्राम। और वृंदावन बिहारी नाम 2 लाइन गाएंगे, इसके बाद आरती। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा रहेगा, सदा रहेगा, रमाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। गदाना है, गदाना रहेगा, गदाना है, गदाना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा,
झुकाना पड़ेगा, तुमको आखिर झुकाना पड़ेगा, तुमको आगे झुकाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा, ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना किसी का नहीं चाहिए दिल, वहाँ ना किसी का नहीं चाहिए दिल, वहाँ किसी का। ये तोहरत तुम्हारी नहीं जाएगी, ये तोहरत तुम्हारी नहीं जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, दौलत तुम्हारी यहीं रह जाएगी, दौलत तुम्हारी यहीं रह जाएगी, नहीं साथ साथा अजाना किसी का, नहीं साथ जाता खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल, खजाना किसी का। पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् 18 पुराण में 6 शास्त्र में यही बताया गया है। बोले पाप क्या है, पुण्य क्या है। बोले हमारे द्वारा अगर किसी को दुख पहुंचता है, व्यास जी कहते हैं, सारांश बताया, सार तत्व, हमारे द्वारा किसी को दुख पहुंचता इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। बोले महाराज पुण्य क्या है। बोले हमारे द्वारा अगर कोई सुखी हो जाए उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इन्हें हम विचार करें जीवन में, पुण्य और पाप क्या है। हम बढ़िया खाते हैं, पड़ोसी नहीं खा पा रहा, दिखा के खाते हैं, वो देखेगा तो दुखी होगा। हम प्रयास करें या तो छिपा के खाएं या तो खिला के खाएं ताकि उसे दुख ना हो। इन चीजों का, छोटी छोटी बातों का विचार करेंगे तो जीवन महाराज आनंदमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। वृंदावन बिहारी गंगा मैया की जय। तिथिवार नक्षत्रम च योगम करण में वचा नित्यम पंचांगम श्रुत्वा श्री गंगा स्नानम फलम लभेत। विक्रमी संवत 2079 कार्तिक कृष्ण पक्ष 1944 सन 2022 ईस्वी। आज की तिथि है नौमी, बुधवार। 19 घड़ी 3 पल मुख्य नक्षत्र, 3 घड़ी 35 पल है, उसके बाद में लिख जाएगा अश्लेखा। श्राद्ध योग है 27 घड़ी 15 पल, गणनामकरण है। 19 घड़ी 3 पल अंग्रेजी की 19 हिंदी की 3 कर्क राशि में चंद्रमा सूर्य 6:37 में शाम को 5:48 के मुरबा के बिहारी लाल की जय। और एक प्रार्थना, और जिस दिन ग्रहण है उस दिन कथा होगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये कथा कीर्तन होना चाहिए। बहनू जी एक बार चौकी हो रही थी, मैं पूजन कराने गया था। मंदिर तो बंद रहेगा ना, मंदिर सुनो मेरी, आप जैसे निर्णय लगेंगे, हमारे पर्दा बंद हो जाएंगे, कुर्सी लग जाएंगे, उधर कोई नहीं जाएगा। वहां से आए, यहाँ बैठे, कीर्तन कथा सुने और सीधे चले जाएंगे। हनुमान जी बंद, यहाँ पे बंद रहेगा, मंदिर बिल्कुल बंद रहेगा, क्योंकि कथा कीर्तन का विशेष महत्व। दूसरी बात, कथा खंडित ना हो। सारे मंदिर बंद है, मंदिर सब बंद है पर कथा नहीं बंद है। देखिए ऐसा है, कोई भी